बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि संघ वाले जय श्री राम बोलते हैं, ना कि जय सिया राम। वहाँ कोई सीता नहीं, उन्होंने सीता को बाहर रखा है क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते हैं। जी हाँ, राहुल ने जय सिया राम और जय श्री राम में फर्क भी बताया है। जी हाँ, राहुल ने कहा कि मैं यात्रा के दौरान काफी कुछ सीख रहा हूँ। जी हाँ, राहुल ने हे राम, सिया राम और सीता राम को भी अलग तरीके से समझाया है। राहुल ने यह भी कहा कि आरएसएस के लोग भाजपा में गए और उन्हें भगवान राम की जीवन के तरीके को कभी नहीं अपनाया। जी हाँ, भगवान राम ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के होटूगंज इलाके में कल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। ये झड़प उस दिन हुई जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी उसी जिले के डायमंड हार्बर में रैली कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और वहां खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई है। जी हाँ, एनडीटीवी के अधिकारियों ने बताया कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक पर अधिक जोर देने की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने शनिवार को कहा कि शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि वे भी सम्मानित जीवन जी सके। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार आज थम गया। उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है और चाचा शिवपाल सिंह यादव के समर्थन जीत का अंतर बढ़ने का दावा किया है। जी हाँ, मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यहाँ बीजेपी से राघव शाह के उम्मीदवार हैं जिन्हें राजनीतिक गलियारों में शिवपाल सिंह यादव का शेष माना जाता है। जी हाँ, डिंपल यादव ने कहा कि लोगों का बहुत स्नेह और समर्थन मिला है। सपा अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। जिस क्षेत्र का नेता जैसा होता है वहाँ की काय वैसे ही पलटती है। नेताजी ने मैनपुरी के लिए बहुत काम किए हैं। नेताजी का साथ मेरे साथ है। शिवपाल जी का आना हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। अब आप देखेंगे कि सपा बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ मीडिया खबरों के हवाले से बताया जा रहा था कि मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन अब पुलिस ने इसको अफवाह बताया है। पुलिस आयुक्त विश्वास नागरी पाटिल ने कहा कि अफवाह है कि मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। ये गलत है और लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अवैध रूप से रैलियां निकालकर शहर में शांति भंग करना चाहते हैं उनके लिए हर 15 दिन में एक एडवाइजरी जारी की जाती है और इसका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसी झूठी अफवाहों पर विश्वास ना करें और भ्रम ना फैलाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तरी लद्दाख में एलएसी के पास देपसांग इलाके में चीनी सेना की शेल्टर बनाने संबंधी रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार से पूछा कि सीमा पर अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पिछले महीने इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जी हां, दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने गुस्से वाली लाल आंखें नहीं दिखाई थी। जी हां, जबकि वे एक लाल शर्ट पहन रखे थे। जी हां,
आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि 15 साल तक नगर निगम पर राज करने के बाद भाजपा ने दिल्ली को कचरे के ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया है। उन्होंने ट्वीट में दावा किया कि भाजपा 15 साल से एमसीडी में सत्ता में है और इसने दिल्ली के कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया है। इस बार लोग दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एमसीडी के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे। केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि जी हां, भाजपा कितना भी षड्यंत्र रच ले लेकिन वे दिल्ली की योगशाला को बंद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान फिलहाल खत्म हो चुका है, वहीं अब दूसरे और अंतिम चरण की लड़ाई में सभी राजनीतिक दलों के शब्दों की बाण और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं, जिससे गुजरात का राजनीतिक पारा और गर्म हो गया है। हालांकि दूसरे चरण के लिए अब सभी एक्टिव दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी क्रम में अब असुद्दीन अवैसी ने अपनी पार्टी का जमकर प्रचार किया है। जी हाँ, वहीं समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए अवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। गुजरात चुनाव पर अवैसी ने कहा कि हम तो यहाँ सिर्फ 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम इनमें ही ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, जनता का हमें जैसा रिस्पांस मिल रहा है उससे तो यकीनन हमारी जीत पक्की है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य के राज्यपाल के तौर पर जिस भी शख्स का चयन हो उसके लिए कुछ तो मानदंड तय किया जाना चाहिए। ठाकरे ने आगे कहा कि आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधार ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले का अपमान कर रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।